जीवन में परिस्थितियाँ कभी एक जैसी नहीं होती और उतार चढ़ाव तो हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा है। परिस्थितियों से लड़ने की ताकत, काबिलियत सबके अंदर होती है, लेकिन ज़रूरत होती है सिर्फ उन काबिलियत को पहचानने की। ये कहानी है एक व्यापारी की, जिसने अपने बिजनेस, अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए एक धनी साहूकार से कुछ लोन ले लिया था। लेकिन बिजनेस के न चलने के कारण वो उस साहूकार का लोन नहीं चुका पा रहा था। काफ़ी समय बीत चुका था। साहूकार उसे परेशान कर रहा था, बार बार परेशान कर रहा था, लेकिन व्यापारी के पास कोई चारा नहीं था। उसका बिजनेस पूरी तरह से ठप हो चुका था और व्यापारी को कोई रास्ता भी नज़र नहीं आ रहा था। परिस्थितियाँ उसके सामने बहुत कठिन हो चुकी थी। उसे ना तो कोई रास्ता नज़र आ रहा था और ना ही इसका कोई हल नज़र आ रहा था। अब साहूकार को पता चल चुका था कि वो व्यापारी उसका कर्जा नहीं उतार पाएगा, लेकिन साहूकार को एक बात का और पता था कि व्यापारी की एक सुंदर सी लड़की है। हालांकि साहूकार काफ़ी उम्र दराज था, लेकिन साहूकार को तो अपना कर्जा लेना था। तो साहूकार ने व्यापारी को एक दिन बुलाया और उसके सामने एक शर्त रख दी। साहूकार ने व्यापारी को कहा कि या तो तुम मेरा कर्जा मुझे वापस कर दो या फिर अपनी लड़की की शादी मुझसे कर दो। अगर तुम अपनी लड़की की शादी मुझसे कर देते हो तो मैं तुम्हारा सारा कर्जा माफ़ कर दूंगा। ये बात सुनकर व्यापारी अब और भी ज़्यादा चिंतित हो चुका था। उसकी मुश्किलें और भी बढ़ चुकी थी। अब व्यापारी बिल्कुल लास्ट स्टेज पर था, उसके सामने कोई रास्ता नहीं था। व्यापारी ने परेशान होकर सारी बातें अपनी बेटी को बता दी। बातें सुनकर उसकी बेटी ने कहा, ठीक है पिताजी, आप व्यापारी को कहो कि मैं उनसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। दोस्तों, जीवन में कई बार हमारे साथ भी ऐसा होता है, जब हमें लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, अब हम बुरी तरह फंस चुके हैं। लेकिन अपने दिमाग को पानी की तरह रखो, बिल्कुल शांत और निर्मल। पानी अपना रास्ता हमेशा कहीं न कहीं से बना ही लेता है, वैसे ही पानी की तरह दिमाग रखो। अब लड़की ने शर्त रखी थी कि वो साहूकार से शादी कर लेगी, लेकिन उसकी एक शर्त है। लड़की ने साहूकार के सामने शर्त रख दी कि आप एक थैले में 2 गोलियां रख दो, एक सफ़ेद रंग की और एक काले रंग की। अगर मैं सफ़ेद गोली उठा लेती हूँ तो मैं आपसे शादी नहीं करूँगी और आप मेरे पिता का सारा कर्जा माफ़ कर दोगे, और अगर मैं काली गोली उठा लेती हूँ तो आप मुझसे शादी कर लेना और मेरे पिताजी का सारा कर्जा माफ़ कर लेना। साहूकार ये बात सुनकर काफ़ी प्रसन्न हुआ। उसने तुरंत हाँ भर ली और जल्दी से एक थैला लेकर आया और बड़ी चालाकी से साहूकार ने उस थैले में दोनों गोलियां काले रंग की रख दी। अब लड़की ने ये देख लिया था। अब लड़की के सामने भी कठिन परिस्थिति हो चुकी थी। अगर वो ये बात इसी समय बता देती है कि साहूकार बेईमानी कर रहा है, तो भी उसके पिता का कर्जा नहीं उतरता। अब लड़की ने कहा, ठीक है, आप थैला लेके आओ, मैं गोली निकालती हूँ। लड़की ने थैले में से एक गोली निकाली और अपने हाथ को ज़ोर से मारते हुए उस गोली को दूर फेंक दिया और गोली गंदे नाले में जाकर गिर गई। अब लड़की ने कहा कि ये मेरे से गलती से हो गया, लेकिन अगर इस थैले के अंदर अगर सफ़ेद गोली निकलती है तो आप ये मान लेना कि मैंने काली गोली उठाई थी और आप मेरे से शादी कर लेना। अगर थैले से काली गोली निकलती है तो आप हमारा सारा कर्जा माफ़ कर देना और ना ही मैं आपसे शादी करूँगी। अब साहूकार विकट परिस्थिति में आ चुका था। वो अपने ही चाल में बुरी तरह फंस चुका था। साहूकार को मजबूरन हाँ भरनी पड़ी। व्यापारी ने थैले से गोली निकाली,
तो गोली का रंग काला था। अब व्यापारी का कर्जा भी माफ़ हो चुका था और उसकी बेटी का विवाह भी उसे साहूकार से नहीं करना था। इसी प्रकार हमारी ज़िंदगी है। जब हमें लगता है कि अब हमारे पास कोई भी रास्ता नहीं बचा है, ऐसे समय पर अपने दिमाग को शांत रखें और सोचें, जब दुनिया में हर समस्या का हल है तो मेरी समस्या का भी हल अवश्य निकलेगा, और ख़ुद को मजबूत करें। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना है और बेल वाले आइकन को दबा देना है ऐसी ही पावरफुल मोटिवेशन वीडियो के लिए।